हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ पके हुए पपीता की बिल्कुल ही नई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे देखते ही आप ज़रूर बनाएंगे। नॉर्मली पपीता तो हम लोग ऐसे ही कट करके खाते ही हैं, पर बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी है, तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया है पपीता, तो मैंने यहाँ पे पका हुआ पपीता का इस्तेमाल किया है, पपाया। तो ये थोड़ा सा पका हुआ है और थोड़ा कच्चा है, तो ये मीडियम टाइप का पका हुआ पपीता है फ्रेंड्स। तो हाफ पका हुआ, आप चाहे तो यहाँ पे पूरा पका हुआ पपीते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही टेस्टी बनती है। मेरे पास यही अवेलेबल थी, तो चलिए मैं यहाँ पे पपीता को काट ली हूँ। तो हाफ पपीता का मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी और हाफ को मैं रख देती हूँ साइड में, बाद में खा लूँगी। तो चलिए अब हमें इसे लंबे साइज़ में बिल्कुल इस तरह से लंबाई में कट कर लेना है, और कट करने के बाद इस तरह से लंबाई में पील कीजिएगा। बहुत ही आसानी से ये पील हो जाते हैं। बैक पार्ट्स को कट करके और इस तरह से अंदर वाले पार्ट्स को रिमूव कर दीजिएगा, और इसके छिलके को भी हमें अच्छे से पील कर लेना है। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से पपीता को हमें अच्छे से पील करके बनाना है। इसके ग्रीन पार्ट्स को तो ज़रूरी हटाइएगा, जो छिलका ऊपर होता है उसे अच्छी तरह से आप हटा लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे पपीता को अच्छी तरह से छील ली हूँ। अब मैं इसे वॉश करके ले आती हूँ। तो मैंने यहाँ पे पपीता को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो अब हमें इसे पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लेने हैं। तो चलिए मैं इसे पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लेती हूँ। बस एक बात ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, इस तरह से कट करके अगर आप बनाइएगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि मैं जब इसे बनाई तो मुझे ज़्यादा टाइम लग गया। तो आप चाहे तो ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लीजिएगा। अगर ज़्यादा पका हुआ पपीता है तो उसे आप ग्राइंडिंग जार में डाल करके ग्राइंड कर लीजिए, उसका एक स्मूथ पेस्ट बना लीजिएगा। उससे भी आप ये टेस्टी सी रेसिपी को बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाती है। तो चलिए ये पपीता मेरा आधा पका हुआ और आधा कच्चा था, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। तो इस तरह से हमें पपीता को कट कर लेने हैं। एक बात और याद दिला दूँ फ्रेंड्स, अगर आप सभी को मेरी मेहनत और मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा वीडियो को। तो चलिए मैं यहाँ पे एक पैन ले ली हूँ, उसमें हमें डाल लेना है 1 चम्मच घी। तो मैं बस यहाँ पे 1 चम्मच घी के साथ ही बनाऊँगी, फिर भी ये स्वादिष्ट और टेस्टी बन करके तैयार होगी पपाया रेसिपी। तो चलिए घी को हमें अच्छी तरह से मेल्ट होने देना है। फ्लेम को यहाँ पे हमें मीडियम रखना है। अब जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तब हमें यहाँ पे डाल लेना है कटा हुआ पपीता। तो देखिए इस तरह से हमें पका हुआ और कटा हुआ पपीता को डाल करके फ्लेम को मीडियम रखना है, और मीडियम फ्लेम पे हमें इस पपीता को अच्छी तरह से पकाना है। देखिए भूनते भूनते इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे पहले घी डाल करके और फिर इसे भूनिएगा, तब बहुत ही स्वादिष्ट ये बनेगी। और इसे हमें अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करते हुए, देखिए इस तरह से मिक्स करते हुए मैं जब बनाऊँगी ना, तो ये स्वादिष्ट रेसिपी जब बन करके तैयार होती है तो घर वालों को बहुत ही पसंद आती है। तो चलिए इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। थोड़ा बहुत आप देख रहे होंगे यहाँ पे पपीता में पानी भी छोड़ चुका है, पर यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी ताकि ये पपीता जो है अच्छी तरह से पक जाए। तो मैं यहाँ पे आधा कप के लायक यहाँ पे पानी डाल दी हूँ। अगर आपका पका हुआ पपीता हो, ज़्यादा पका हुआ, तो वहाँ पे आप पानी का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए मैं इसे कवर करके पका लेती हूँ 3 से 4 मिनट। आप चाहे तो इसे कवर करके पकाइए या फिर आप बिना कवर के भी बना सकते हैं। तो देखिए अच्छी तरह से पपीता जो है बिल्कुल ही मेल्ट हो चुकी है और अच्छे से ये पक चुका है। देखिए अब इसे आप मैशर की सहायता से या फिर लडल की सहायता से, जैसे भी आपका मन हो, इसे अच्छी तरह से आप मैश कर लीजिएगा पपीता को। एक बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, फ्लेम को यहाँ पे मीडियम ही रखना है। फ्लेम को यहाँ पे लो या फिर हाई ना करें, मीडियम फ्लेम पे इस पपीता के पानी को हमें अच्छी तरह से सुखा लेना है। तभी आपकी ये इसके पानी को हमें अच्छे से सुखा लेना है। जब पानी सूख जाए तब हमें यहाँ पे दूध डाल लेना है। तो मैं यहाँ पे ½ लीटर दूध का इस्तेमाल की हूँ, और दूध डालते रहिएगा और एक हाथ से आप इसे मिक्स करते रहिएगा। फ्लेम को यहाँ पे मीडियम रखिएगा और इसे थोड़ी थोड़ी देर पे आप मिक्स करते रहिएगा। ऐसा ना कि आप दूध डाल दें और इसे मिक्स करना छोड़ दीजिएगा, तो नहीं फ्रेंड्स, इसे मिक्स करते रहिएगा अच्छी तरह से। अगर अच्छी तरह से और परफेक्ट रेसिपी बनानी है तो बिल्कुल हमारे तरीके से बनाइएगा, अंशु का पाकवान स्टाइल से। अब हमें इसमें डाल देने हैं मलाई। तो 1 से 2 बड़े चम्मच मैं यहाँ पे मलाई डाल दी हूँ। मेरे पास अवेलेबल थी तो मैंने डाल दिया है। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो डालिएगा, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। देखिए साइड से आपको लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा ये दूध फटने जैसा हो रहा है और दानेदार हो रहा है, तो घबराइएगा मत। इससे भी आपकी ये टेस्टी बनेगी रेसिपी, बहुत ही टेस्टी लगती है। दूध डालने के बाद इस पपीता में थोड़ा सा दूध जो है दानेदार ही हो ही जाता है। अब मैं यहाँ पे 1 लीटर चीनी डाल दी हूँ। मीठा की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से
चीनी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको कम पसंद हो चीनी तो कम डालिएगा। तो चलिए इस तरह से हमें चीनी डालने के बाद और मिक्स कर लेना है और चीनी के पानी को भी हमें अच्छी तरह से सुखा लेना है। जब चीनी डालिएगा तो चीनी का पानी जो है ना वो छोड़ेगा और इस पपीता के साथ हमें अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे इस चीनी को भी सुखा लेना है। चीनी का जो पानी छोड़ता है, देखिए कलर भी कितना सुंदर आया है इस पपीता का और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो मस्ट ट्राई रेसिपी है फ्रेंड्स, ज़रूर से ज़रूर इस रेसिपी को एक बार बना करके ट्राई कीजिएगा। तो चलिए ये बन करके तैयार हो चुका है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए अब इसे हमें सर्व कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इसे गैस को ऑफ कर देती हूँ। किसी भी बाउल में सर्व कीजिए और इस तरह से आप बना करके, आपके यहाँ कोई भी गेस्ट आएगा ना तो जब आप उसे बना करके खिलाएगा तो उन्हें तो पता ही नहीं चल पाएगा कि आपने इसे बनाया किस चीज़ से है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। उसे आप ग्राइंडिंग जार में ग्राइंड करके ही पपीता को बनाइएगा और उसके बाद आप सर्व कीजिएगा। तो ऊपर से हमें डाल लेना है यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। तो लीजिए बन करके तैयार है हमारा सुपर टेस्टी पके हुए पपीता का हलवा, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, मैं 100% गारंटी के साथ कहती हूँ, एक बार अगर आप इसे बनाइएगा ना तो हर मिठाई और हर हलवा जो आप बनाते होंगे, खीर बनाते होंगे, सभी को भूल जाइएगा। और बिल्कुल इसी तरह से आप बनाइएगा पके हुए पपीता का लाजवाब हलवा, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को पसंद आएगी। चलिए मिलते हैं फिर से एक आसान और टेस्टी रेसिपी के साथ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।